बच्चों जो आपने चार न्यूमेरिकल भेजे हैं उनमें जो एक न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है या क्या पूछता है कि जब हमने टेम्परेचर 300 से 310 केल्विन किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई। तो बताओ उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, अगर हम रेट लॉ लिखें तो रिएक्टेंट पावर जो भी ऑर्डर है वो ओके अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वजह या तो के है या कंसंट्रेशन है या ऑर्डर है। टेम्परेचर चेंज करने पर ना कंसंट्रेशन चेंज होती है ना ऑर्डर, के चेंज होता है, मतलब के चेंजेस एज द टेम्परेचर चेंजेस। तो यहां पे अगर 300 से 310 केल्विन टेम्परेचर करने पर रिएक्शन डबल हो गई, इसका मतलब रेट कांस्टेंट डबल हो गया। और रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो अर्हेनियस इक्वेशन से हमें मिलता है, जो ये है ड्राइव कर की थी हमने, k इक्वल टू a इंटू माइनस ए बाई आर टी, ये थी ओरिजिनल। इसको ड्राइव करके हमने किया था log k2 बाई k1 इज इक्वल टू E a अपॉन 2.303 r T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अगर T1 T2 की बात की जाए तो ये वो टेम्परेचर है जहां पे रेट कांस्टेंट K1 और K2 रहता है। ठीक है, 2.303 R की वैल्यू है 8.314। R की जगह अगर मैं वैल्यू रखता हूं 2.303 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे जो वैल्यू मिलती है ये वही वैल्यू है जिस साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, 1914, 19.14 वैल्यू यहां से मिलेगी। ओके, अब कहता है जब टेम्परेचर 310 है, जब हमने टेम्परेचर 300 से 310 किया तो रेट कांस्टेंट डबल हो गया। मतलब अगर 300 पे K1 था तो अब कितना हो जाएगा, डबल, यानी 2K1, यानी K2 की वैल्यू यहां इससे डबल है यानी 2K1 है। ओके, अपॉन व्हाट 310 इंटू 300। तो यहां से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, K1 कैंसिल, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, न्यूमेरिकल में गिवन भी है। तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। याद रखना एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट होती है जूल पर मोल। ज्यादातर केस में जो जो एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होती है वो किलो जूल में दी होती है, राइट। तो अगर आपका आंसर ये आता है 5000 जूल पर मोल तो आंसर में लिखा होगा 5 किलो जूल पर मोल। ओके, ज्यादातर केस में एक्टिवेशन एनर्जी को किलो जूल पर मोल में देता है। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हुआ। बच्चों ऐसा ही एक क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहां पे भी मिलेगा एक। ओके, log k इक्वल टू माइनस 2000 इंटू 1 बाई टी प्लस 6.0, ये इक्वेशन दे रखी है और हमें एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पूछा है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अगर मैं अर्हेनियस इक्वेशन की बात करूं तो a k इक्वल टू a इंटू माइनस ई ए बाई आर टी होता है। जो e के आगे लिखा जाता है यानी ये a, ये कुछ और नहीं बल्कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहलाता है। एक्सपोनेंशियल, e को एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इससे पहले जो लिखा है, राइट, दैट इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। मतलब a की वैल्यू पूछी है और एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। अगर इस इक्वेशन को मैं log की फॉर्म में लेके जाऊं, खैर आपने वीडियो देखी है तो शायद आपको पता भी होगा कि अगर हम इसका log लें तो ये आता है log k इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ए, ये हमें मिलेगा, राइट। log k इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ए। ओके, अब मैं इस इक्वेशन और इसको कंपेयर करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं। यहां आई थिंक या नॉट आई थिंक, आई एम श्योर, यहां आएगा 2.303। चलो मैं ड्राइव कर देते हैं, शायद आप भूल गए हो, बड़े आदमी हो आप, पढ़ भी आजकल बहुत ज्यादा रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हो। ये एक्टिवेशन एनर्जी है टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, ln k। और ये एक सेक्शन के बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, ना रिस्पोंड करते हैं ना कुछ और, आई नहीं यार। आपको अब तो समझ जाना चाहिए यार। ln a इज इक्वल टू ln इंटू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी। अगर log a इंटू b की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं इसे, log a प्लस log b, राइट। ये नेचुरल log है, इसका बेस e है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से ये मिलेगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। अगर मैं 2.303 इसे नॉर्मल log में लेके आऊं तो ये बन जाएगा log k इक्वल टू log a 2.303 डिवाइड करेंगे तो माइनस ई ए अपॉन
2.303 ये नहीं कटेगा, यहाँ का 2.303 गया, यहाँ का नहीं गया, तो ये आ गया। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखिए, log k माइनस 2001/t, यानी जो 1/t है उसके साथ वाली वैल्यू है ये। यहाँ 1/t कौन है, यहाँ है 1/t, ये है, और इसके साथ वाली वैल्यू मतलब ये वैल्यू है, इस वैल्यू का ये गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, राइट। तो माइनस ए अपॉन व्हाट 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 19.14 इज इक्वल टू क्या गिवन है, -2000। यहां से कैंसिल आउट होगा, 19 टू 38 पॉइंट समथिंग या 39 पॉइंट समथिंग, ये एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, ठीक है। अब बच गया log a यानी a की वैल्यू, log a किसके बराबर है 6.0, log a इज इक्वल टू 6, राइट। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू वो होगी जो इसका बेस है उसकी पावर, ये मतलब log का बेस 10 होता है तो 10 की पावर 6, ये a की वैल्यू है। अगला देखिए, नेक्स्ट के लिए आप वो न्यूमेरिकल 4 वाली वीडियो देखिए, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हमने इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात की है। वहां ऑडियो वीडियो के सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर वहां आपको प्रॉब्लम आती है तो बताइए, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, बट उसे देखिए, पढ़िए, टाइम बहुत कम है आपके पास, पता नहीं कब बोर्ड सिलेबस छोटा करेगा, तो भी आपको तो IIT वाईआईटी करनी है, ओके, तो आपको पढ़ना ही है यार। देखिए क्या कहता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात करता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, वहां सब कुछ है, इन्वर्जन वर्ड का क्या मतलब है, केन शुगर क्या होता है, इन्वर्जन क्या कहलाता है, क्या डेक्स्ट्रोल है, वो सब है वहां। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो उसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है k इक्वल टू 2.303 बाई log a r नॉट या a नॉट अपॉन a, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। अगर हम केन शुगर की बात करें तो हमने ये रिलेशन ड्रॉ किया था, t log, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था r नॉट माइनस r इंफिनिटी अपॉन rt माइनस r इंफिनिटी, राइट। r इंफिनिटी क्या है, rt क्या है, r नॉट क्या है, सब वहां मेंशन है, वहां देखिए। तो अगर मैं ये कहूं कि हाफ लाइफ टाइम पे हम पहुंच गए हैं, हाफ लाइफ टाइम पे, तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम वो है जब रिएक्टेंट इनिशियल अमाउंट से आधा रह जाता है, राइट। तो यहां जो रीडिंग है वो ये डिसाइड करेगी कि इनिशियल अमाउंट कितना है। यहाँ पे जो R है उसका मतलब है रीडिंग इन पोलैरोमीटर, पोलैरोमीटर क्या होता है वहां देखिए, ओके। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है यहां, राइट। हाफ लाइफ टाइम पे, ये हाफ लाइफ टाइम का मतलब अब आधा अमाउंट खत्म हो चुका है रिएक्टेंट का, तो रीडिंग क्या मिलेगी, यानी इस टाइम रीडिंग क्या मिलेगी, RT बाई RT माइनस R इंफिनिटी। हाफ लाइफ टाइम आ गया है तो ये जो रीडिंग मिलेगी ये क्या मिलेगी, ये रीडिंग इससे आधी होगी ना। एट हाफ लाइफ टाइम दिस कंसंट्रेशन इज नथिंग बट हाफ टू दिस, राइट। तो यहां होगा R नोट माइनस R इंफिनिटी बाई 2, ये है आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कहता है दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है A और B, ठीक है। A का हाफ लाइफ टाइम है 5 मिनट और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। A का हाफ लाइफ टाइम है 5 मिनट और B का हाफ लाइफ टाइम है 15 मिनट। ये 15 मिनट में आधा हो जाता है B और A 5 मिनट में आधा हो जाता है। हमने A को B से 4 गुना ज्यादा लिया, जो A की वैल्यू है वो B से 4 टाइम्स ज्यादा है, तो बताओ कितने टाइम के बाद इन दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो आप इसे प्रॉपर वे में, न्यूमेरिकल के वे में भी कर सकते हैं, मान के कि x मान लो t टाइम के बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसे भी, बट इतना टाइम वहां नहीं रहेगा ये सारी कैलकुलेशन करने का, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन में log भी आता है, तो वहां लॉजिक ज्यादा काम आएगा आपका, ओके। तो मान लेते हैं बच्चों हमने b 100 लेके चले, अगर b 100 है स्टार्टिंग में तो a 400 है, क्योंकि a का अमाउंट b से 4 गुना ज्यादा है, तो मान लेते हैं a 100 और b a 400 और b 100 लेके चले, ठीक है। ये आधा हो गया, आधा हो गया मतलब ये 50 हो गया, राइट। इसको 100 से 50 होने में, आधा होने में कितना टाइम लगेगा, इसका हाफ लाइफ टाइम 15 मिनट है, यानी 15 मिनट में ये आधा हो जाता है, ओके। तो 15 मिनट में ये आधा हो गया 15 मिनट, यहां से यहां जाने का जो टाइम लगा वो 15 मिनट लगा। अब देखते हैं 15 मिनट में ये कितना हो जाएगा,
ओके 15 मिनट में ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ लाइफ टाइम है 5 मिनट, यानी 5 मिनट में ये आधा होगा मतलब 200 होगा, अगले 5 मिनट में ये 100 होगा, राइट, अगले 5 मिनट में ये 50 हो जाएगा। ये बताओ यहां से यहां पहुंचे तो कितना टाइम हो चुका है, 5 5 5, यानी यहां पे भी 15 मिनट हुए हैं, यानी 15 मिनट बाद ये आधा होगा 50 हो जाएगा। ये 15 मिनट बाद आधा नहीं बल्कि आधे से भी आधा यानी 15 मिनट बाद ये भी 50 हो जाएगा। तो 15 मिनट वो टाइम रहेगा जब दोनों का अमाउंट सेम मिलेगा हमें 15 मिनट बाद। आफ्टर 15 मिनट्स वी गेट ए सेम अमाउंट ऑफ ए एज वेल एज बी, राइट। अगली बार ये कब बराबर होंगे, अगली बार आंसर है कभी नहीं, अगली बार ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगली बार अब ये दोनों बराबर हो गए, अब ये तेजी से आधा होता जाएगा, राइट, ओके, और ये बहुत धीरे धीरे होगा, ये 5 मिनट में आधा होगा, ये 15 मिनट में आधा होगा, तो कभी भी ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ओके, क्योंकि अब हम दोनों का बराबर अमाउंट लेके चले हैं। तो ये थे बच्चों आपके 4 न्यूमेरिकल। बच्चों एक गुड़िया ने क्वेश्चन पूछा था कि कोलिजन थ्योरी मेनली किसके लिए अप्लाई होती है, किस ऑर्डर के लिए अप्लाई होती है, वो गलती से मैंने फर्स्ट ऑर्डर कहा था, नो, कोलिजन कभी भी फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि वहां एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कोलिजन तो ये कहता है, या कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि दो मॉलिक्यूल, कम से कम दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे तब वो अपने आप को प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोलिजन दो मॉलिक्यूल्स के बीच होती है, तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी किसी जो रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी, वो कम से कम सेकेंड ऑर्डर होगी, कम से कम सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हो ही नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि उसके साथ कोई टकरा ही नहीं रहा। अगर कोई टकरा ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये थ्योरी वहां अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये थ्योरी कहती है रिएक्शन तभी होगी जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, राइट। सो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तब वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो इन दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों का अमाउंट मैटर करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए के भी अमाउंट के और बी, क्योंकि अगर ये दोनों ज्यादा हैं तो ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि कोलिजन के बाद ही हमें प्रोडक्ट मिलता है। थैंक यू बच्चों।